है। बीजेपी का साफ कहना है कि जो खुद षड्यंत्र का शिकार रहा हो वो षड्यंत्र की बातें ना करे तो अच्छा है। देखिए रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री बिना चुनाव के सियासी हुआ प्रदेश का माहौल। सीएम के चैलेंज के बाद शुरू हुआ बयानबाजी का दौर। अशोक गहलोत भी नजर आए सीएम पर हमलावर। गहलोत के बयान पर बीजेपी के दिग्गजों का पलटवार। सरकार की कार्यक्षमता का आकलन अगर कोई कर सकता है तो वो है आम जनता। लेकिन प्रदेश की सियासत में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने काम के मामले में कांग्रेस की पूर्व सरकार को चैलेंज दिया है, तब से माहौल अलग हो गया है। सबसे पहले सीएम भजनलाल के जयपुर में दिए गए इन बयानों को सुनिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता दें। अलग अलग मौकों पर दिया गया सीएम भजनलाल का ये बयान विपक्ष को रास नहीं आया। ऐसे में जवाब देने आए पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जिन्होंने एक अलग ही खुलासा किया। अशोक गहलोत की माने तो बीजेपी में सीएम को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस भर में रहेंगे मुख्यमंत्री जी तो तकलीफ मुख्यमंत्री जी को होने वाली है। अभी जो इनके खिलाफ में इनकी पार्टी लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भयंकर षड्यंत्र चल रहा है बनाने का। ये समझ नहीं पा रहे हैं, हम बार बार को समझा रहे हैं। अशोक गहलोत के इतने बड़े और विस्फोटक बयान के बाद जाहिर है सियासी हलचल के साथ बयानबाजी भी तेज होती। अशोक गहलोत के आरोप पर जवाब दिया कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। जिस व्यक्ति को खुद डर था कि वो हट जाएगा, हटा दिया जाएगा, जो व्यक्ति हट गया है आज दूसरों के हटने की बात करता है। मेरे ख्याल से हटने और घटने से वो आगे बढ़ नहीं पाए जीवन के अंदर। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसते नजर आए और उन्होंने जनता में भ्रम न फैलाने की नसीहत दी। किसी तरह की कोई ये भ्रांतियां फैलाने का काम है, ये कांग्रेस अपने करती रही है और ये चिंताएं अशोक जी को थी। उनके खिलाफ षड्यंत्र किए गए थे, होटलों में रहे, कितने दिन उन्होंने सरकार चलाई, ये खुद जानते हैं ना अशोक जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र हुए। ये खुद वाकई में वो उसी प्रयोग को दूसरे पर करके और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत को आईना दिखाया। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे तो पूरे 5 वर्ष उनके केवल साजिशों में निकले। अशोक गहलोत जी जो स्वयं कांग्रेस के षड्यंत्रों से और कांग्रेस के इस प्रकार की राजनीति से ग्रसित रहे हैं और आज भी शायद वही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस गहलोत बनाम पायलट आज भी चल रहा है, उसका परिचय बार बार मिलते रहता है। आज शायद उनको लगता है कि दूसरी पार्टियों में भी इसी प्रकार से हो रहा है। को बोलिए आप अपनी चीजें याद कर रहे हैं क्या? बोले देखिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, एकजुटता से काम कर रही है। अशोक गहलोत को वो कुछ भी बोले उनको बोलने दीजिए। उनको अपने शायद पुरानी बातें याद आ रही होंगी। जब उनकी सत्ता थी उस समय ये सब चीजें होती थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की गुटबाजी नहीं होती है। हम एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। चैलेंज से शुरू हुआ राजनीतिक बयानबाजी का दौर अब षड्यंत्र तक पहुंच चुका है। सीएम भजनलाल पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बिना प्रमाण वाला दावा अब सियासी हमलों का जरिया बन गया है। बीजेपी हमलावर है और बयानों की बौछार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं अशोक गहलोत के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने भी पलटवार किया है। सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब का बयान कि 1.5 साल के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार में अंतर संघर्ष प्रारंभ हो गया बेबुनियाद है, काल्पनिक है, भ्रामक है। गहलोत साहब को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जब उनके शासन के 1 साल बाद ही उन्हें अपदस्थ करने के लिए 2 खेमे बन गए थे। उनकी सरकार और सरकार के मंत्री और विधायक पुलिस के संगीनों के पैरों में 34 दिन रहे। किस्सा कुर्सी का चलता रहा जब तक कार्यकाल समाप्त नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं हुआ। अपने ही साथियों को गहलोत साहब ने कभी नालायक कहा, कभी निर्लज कहा, कभी गद्दार कहा। आज गलबाइयां जरूर किए हुए हैं। मैं समझता हूं गहलोत साहब खुद कांग्रेस के उस शासन को याद करके इस प्रकार का बेतुकी बयान दे डाला। ये बयान को मैं सिरे से खारिज करता हूं। आज कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में जो बयान दिया, उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उनको हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे और स्वयं अशोक गहलोत जी उप मुख्यमंत्री जी को हटाने का षड्यंत्र रच रहे थे। 5 साल तक नूरा कुश्ती का खेल चलता रहा। उसी का परिणाम है कि राजस्थान 5 साल में गर्त में चला गया। अब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी 1.5 साल के अंदर दिन रात मेहनत करके राजस्थान को चहुमुखी विकास की ओर ले जा रहे हैं। ये चीजें कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही और इस तरह से वो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करती रहती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी थे, है और वो रहेंगे। और वहीं इस बयान को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर भी निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि राजतंत्र के लोग यहां लोकतंत्र सिखाने के लिए आए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। तो वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि दिया कुमारी के पिता भवानी सिंह खुद कांग्रेस के टिकट से जयपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आज भी यदि उनके घर में भवानी सिंह की फोटो लगी है तो हो सकता है साथ में इंदिरा गांधी की भी फोटो हो। उन्होंने और क्या कहा आपको सुनवाते हैं। वो किस लिए आई? वो आई कि साहब आपातकाल का वो कौन सा 50 साल का काला दिवस मना रही है। राजतंत्र के लोग लोकतंत्र क्या होना चाहिए ये सिखाने के लिए दिया कुमारी जी यहाँ आई। मैं उनका भी यहाँ का विधायक होने के नाते सीकर का उनका स्वागत करता हूं। लेकिन जिस इंदिरा जी की आप बात कह रहे हो उन्होंने गलती भी स्वीकार की और मोरारजी देसाई के समय जब ये वापस कानून हटा तो इंदिरा जी ने इसका समर्थन किया था और उसके बाद में इन्हीं दिया कुमारी जी के पिता श्री भवानी सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का जयपुर से चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी जी के बड़े बड़े जयकारे किए थे, होर्डिंग लगाए थे। आज भी हो सकता है एक आधी फोटो उनके घर पे या उनके महल में मिल सकती है, क्योंकि पिताजी की तो होगी, पिताजी की होगी तो इंदिरा जी की भी होगी, कांग्रेस की भी होगी। तो ऐसे समय व्यर्थ करते हुए घूम रहे हैं।